हेलो दोस्तों, जिग्नेश फ्रॉम टोरंटो। जिग्नेश टोरंटो, आई वेलकम यू ऑल। आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने लॉग पे। आज मैंने Hi, अपने this is Tejas. दोस्त को बुलाया है आज। इसको मैं टीजे बुलाता हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। पिछले 12 साल से हम लोग टोरंटो में एक साथ यहाँ बड़े हुए हैं एंड काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मस्ती, काफ़ी फन किया हुआ है थ्रू आउट 12 सालों में। 12 तो आज मैंने अपने चैनल पे इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो टोरंटो में फर्स्ट टाइम होम बायर्स है उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तेजस ने अभी फिलहाल एक हफ्ते पहले ही एक घर लिया है जो मैंने, जिसका वीडियो बाय द वे आपने देखा है। हाँ यस, सही है, जो मैंने बनाया है। तो यही मेरा दोस्त है, उसी का घर है, उसी का वीडियो है। तो हम लोग शुरू करते हैं सवाल जवाब से कुछ तेजस के साथ, और जिससे आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं तेजस जी। चलिए शुरू करते हैं हमारे टेक्निकल गुरु जी जैसे। ओके, तो तेजस मुझे बताइए कि सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि घर क्यों लेना था टोरंटो में? मतलब कनाडा में ऐसा क्या था जो आपको घर लेना था? मार्केट ऐसा है कि सब लोग घर ले रहे हैं और घर से पैसे बना रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला मेरा यही है कि सब पैसे बना रहे हैं तो मेरे को पैसे बनाने हैं। वाह। तो सबसे पहली चीज मेरे माइंड में यही आई कि सो घर लेना है और पैसे बनाना। सो दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज है कि आप जैसे घर बाय करते हो तो उससे आपको घर की जो वैल्यूशन बढ़ जाती है। आप घर बाय करने के बाद फिर कुछ टाइम बाद आप एक तो उसका मॉर्गेज, आप रेंट नहीं पे करते हो, आप जो रेंट, वो जो पैसे हैं नहीं, मैं बताता हूँ हाँ, डिटेल में वो चीज मैं बताता हूँ। हाँ। एक्चुअली क्या होता है, मैं 10-11 साल से यहाँ पे रेंट पे रह रहा हूँ और मैं रेंट पे करते जा रहा हूँ। अब सोचो कि शेयरिंग पे रहते हैं 4-5 बंदे, तो आपका रेंट 200, 300, 400 शेयरिंग पे निकल जाता है, ठीक है। बट जब आप फैमिली लाइफ शुरू करते हैं ना, वहां से आपकी शुरू होती है भारी रेंटल एक्सपेंसेस। तो वहां से क्या होता है कि आपको एक अपार्टमेंट का 1700, 1800, 2000 जो भी जिस टाइप का वो करते हैं ना, तो वहां से शुरू होता है। तो वहां से आप पे करना शुरू करते हो ज्यादा। फिर आपको लगता है कि मैं जितना पे कर रहा हूँ रेंट पे, क्यों ना मैं अपने खुद के अकाउंट में वो डालूं और हाँ जो मॉर्गेज में जाए और फिर बाकी के एक्सपेंसेस पे करके फिर अपना खुद का घर बने। तो इसमें दो एडवांटेजेस हो जाते हैं। एक के पैसा हमारा मॉर्गेज में जाके हमारा लोन थोड़ा सा कम करता है, दूसरा प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन भी करता है। तो घर बाय करने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है तेजस के लिए कि उसने एक सही डिसीजन लिया घर बाय करने का। चलिए, अब मुझे सेकंड सवाल मेरा ये रहेगा तेजस जी। चलिए क्या है, चल तेजस, मुझे ये बता कि दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि कैसे, क्या मतलब शुरुआत कैसे की? मतलब लाइक आपके घर चलो लेना है सोच लिया, लेकिन शुरुआत कैसे हुई? चलो आग तो 2 साल से लगी हुई है, बट पैसे नहीं थे जो डाउन पेमेंट वाले सब सही है। तो धीरे धीरे आग लगी थी तो जोड़ना शुरू किया। ओके। अब एंड मोमेंट आया कि जब मार्केट इतना हॉट हो गया कोविड के बाद, तो वहां से शुरू किया हमने धीरे धीरे प्लान शुरू किया। तो डर लगा, मतलब इतने हॉट मार्केट में? डर तो अभी तक है। डर तो मैंने एक हफ्ते पहले लिया, अभी तक है। 2 महीने 3 महीने पहले जब घर देखना शुरू किया था, डर अभी तक है, ले लिया बाद भी। ओके, चलिए तो हमको जल्दी बताइए कि आपने घर देखना कैसे, क्या क्या, कितने घर देखे और क्या क्या देखा आपने घरों में? चलो पहला क्वेश्चन आपका, कितने घर देखे? मैंने 20, 22, 23, 25 आई डोंट नो कितने घर देखे हैं। अब अभी का मार्केट कैसा है कि यहाँ पे ऑफर के हिसाब से मार्केट इतना हॉट है कि आप ऑफर रखने जाओ, 22 बंदे कंपटीशन में है एक ही घर, क्योंकि मार्केट में हाउसेस डिमांड इतनी ज्यादा है कि हाउसेस कम आ रहे हैं, सप्लाई कम है। और घर को हम सप्लाई नहीं कह सकते, पर फिर भी चलो लिस्टिंग ही कम हो रही है और बंदे लेने वाले ज्यादा है, क्योंकि सबको घर लेना है, क्योंकि मार्केट हॉट है। तो बंदे सब घिसी जा रहे हैं एक दूसरे के हिसाब से, तो एक एक घर के ऊपर 15-15, 20-20 ऑफर आई जा रही है ना। तो हम लोग कई
घर देखे, सारे पसंद भी आ रहे हैं और हम ऑफर भी रख रहे हैं, पर हमारी ऑफर के सामने 10 बंदे और खड़े हैं जो बड़ी बड़ी ऑफर रख के ले काउंटर जा ऑफर रहे हैं, कर काउंटर रहे हैं। ऑफर कर रहे हैं, या तो हाथ नहीं आ रहा घर। ओके, तो हमने 20-25 घर देखे और फिर फाइनल उसमें से 8-10 ऑफर रखी और ये हाथ में आ गया। ओके, ये फाइनल आ गया हाथ में। तो मुझे ये बताइए तेजस के चलो घर आपने सेलेक्ट कर लिया जैसे ये, फिर दूसरा काम आपने क्या किया? घर सिलेक्ट कर लिया था, ये भी नहीं है, घर ये सिलेक्ट किया था सेकेंडरी बैकअप। बैकअप के लिए, हाँ, पहला घर सिलेक्ट किया था वो मेरे बजट से बहुत ही ज्यादा में ओके, गया। हाँ, हाँ, फिर मेरा सेकंड ऑप्शन था ये ओके, फिर मैंने कहा अब ये तो नहीं जाना। हाँ, तो इसके लिए नहीं जाने देने का, तो इसके लिए किया क्या था? उसके लिए मैंने बहुत बड़ी रिस्क लेके ना ज्यादा ऑफर रखी, ओके, रखनी पड़ी ओके, हाँ, हाँ, इसके पीछे भी 23 बंदे पड़े थे हाँ, हाँ, और 23वां बंदा मैं था जो सबसे ज्यादा बिड लगा के ले ये घर गया। को सिक्योर कर लिया। हाँ, फिर आपने क्या मतलब बायर के साथ आप मतलब सेकंड स्टेप क्या था आपका? चलो बायर ने कंफर्म कर नहीं, दिया, मेरे हिसाब से कुछ स्टेप नहीं था, बस हाँ। पैसे ज्यादा देने थे, वही बस वही, और मेरा रियल एस्टेट एजेंट और हाँ। सामने वाला एजेंट ओके, बस उनके और उन्होंने आगे कंफर्म उनका- कर दिया और उन्होंने ओके कहा। भैया डील डन हो गई, आपका जो प्राइस है बिडिंग है मेरा वो स्टेप था कि पैसे देने के लिए रेडी होना है कि नहीं, बस ओके। तो आपने पैसे दे दिए, आपने पैसे कैसे दिए बायर को? पैसे सेलर को दिए नहीं है, पैसे देने का वचन दिया है। वचन अभी दिया तक है, ओके। हिंदी में तो बोलते हैं ना, वचन हाँ, दिया। वचन तो दिया। वचन देने का मतलब ऑफर एक्सेप्ट, ऑफर डालना, ऑफर और- एक्सेप्ट वो करे ना करे हाँ। वो उनकी मर्जी है। ऑफर कर दी एक्सेप्ट, हाँ, उसके बाद ना 24 आवर्स में आपने डिपॉजिट देनी होती है। वो कैसे दिया आपने वो डिपॉजिट? डिपॉजिट एक्सेप्ट होगी ऑफर, हाँ, उसके हाँ। बाद हमने ड्राफ्ट डाला उनको ओके। और वो हमने डाला था। और ड्राफ्ट, तो आप बताइए कि जब आपने घर बाय किया तो आपने मतलब उसको कंडीशनल ऑफर में किया या फिर फर्म में किया? देखो, ऑफर्स तो 2 टाइप की होती हाँ, है। हाँ। कंडीशनल ऑफर्स में कंडीशंस कई टाइप की होती है। हाँ। मॉर्गेज कंडीशंस होती है कि जैसे फाइनेंसिंग आपका नहीं हो रहा है तो हम ये नहीं लेंगे, ओके, या तो फिर इंस्पेक्शन करोगे तो घर में कुछ टूटा फूटा है तो हम ये घर नहीं लेंगे। ओके, इस हाँ। तरह की कंडीशंस होती है। ओके, और दूसरी कंडीशंस होती है, कंडीशंस होती ही नहीं है, दूसरी काइंड ऑफ ऑफर्स होती है जिसमें फर्म ऑफर होती है, ओके। जिसमें कुछ भी कंडीशंस नहीं है, चाहे कुछ भी हो, मुझे ये घर लेना ही है और मैं लूंगा ही। अगर और नहीं- मेरा डिपॉजिट अगर नहीं लिया तो मैंने जो डिपॉजिट भरी वो आपकी, ठीक है, तो गई। तो वो गई। तो डिपॉजिट तो हमने करनी, वो फिक्स है। हाँ, तो हाँ। डिपॉजिट हमने कर दी। हाँ, हमने रखी थी फर्म ऑफर, क्योंकि ओके। आजकल जिस तरह से मार्केट चल रहा है, हाँ। कंडीशंस वाली ऑफर कहीं पे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि आपके अलावा 22 बंदे पड़े जो फर्म ऑफर डालने वाले। सही है। तो हमने डाली फर्म ऑफर जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपने जो डिपॉजिट करी है वो करिए, ओके, आपका कुछ भी नहीं हो रहा, फिर आपके पैसे गए, वरना घर आ। ओके, चलिए। फिर मतलब आपने डिपॉजिट दे दिया, आपने पैसा दे दिया, फर्म ऑफर आपने कर दी। अब ये आपका थर्ड स्टेप क्या था? बस फिर तो क्लोजिंग डेट, इसमें ऐसा होता हाँ। है, क्लोजिंग डेट मतलब अगर किसी को नहीं पता, क्लोजिंग डेट मतलब क्या होता है कि जिस डेट को हाँ, दोनों सेलर और बायर के बीच में फाइनल फॉर्मेलिटीज वगैरह सब फाइनल हो जाए, हाँ, चाबी और पोजीशन सब मिल जाए, जो बायर है उनको, उस डेट को बोलते हैं क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट के दिन सेलर को पैसे मिलते हैं, है ना, बायर के मॉर्गेज फाइनेंसिंग जो भी करना हाँ, होता है उनसे। तो वो डेट को पैसे मिलते हैं और चाबी मिलती है बायर ओके। को। तो वो दिन की वेट करने के अलावा और कोई काम नहीं होता बीच में, है ना? ओके। जिस दिन एक्सेप्ट हुई ऑफर, वो बीच में और कुछ काम नहीं होता। लेकिन आपने मॉर्गेज भी तो अप्लाई करना होगा ना, इस दरमियान आपने वो कैसे किया? वो एक्चुअली क्या होता है कि जब बायर प्रिपरेशन स्टार्ट करता है ना, कि घर देखता होता है, हाँ। तभी मॉर्गेज की अपनी अलग से प्रिपरेशन शुरू कर देता होता है। हाँ, हाँ, तो देखो, उसने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए होते हैं और देख लिया होता है कि मेरा बजट ये है, मैं इतने तक का घर ले सकता हूँ। ओके, हाँ, फिर वो उस हिसाब से भी घर देखता है। ओके, तो 50% ऑफ द काम जो मॉर्गेज का काम होता है, वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो हो गया होता है। वो आपके हाउस हंटिंग हाँ, में ही हो जाता हाँ, वो हाउस हंटिंग में हो जाता है। है। ओके, बाद में फॉर्मेलिटीज क्या बातें, फिर आपको पता है कि आपका बजट ये है, फिर आपको ये
टाइप के घर देखने हैं, हाँ हाँ आपको ये बजट के घर देखने हैं, ओके आपको क्या चाहिए, फिर आप उसी हिसाब से घर देखते हैं, उसमें ही ऑफर रखते हैं, ठीक है। अगर बजट से ज्यादा हो गया तो फिर मॉर्गेज में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपका ऑलरेडी आपको पता है, राइट। तो 50% वो हो गया होता है। अब ये ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद एक्चुअल काम शुरू होता है क्या, कि अब ये फॉर्म ऑफर के बाद फॉर्म मॉर्गेज भी होना चाहिए। होना चाहिए। अब बाकी का 50% काम मॉर्गेज का शुरू होता है अब हाँ अब बाकी बचा है क्या, डिपॉजिट देने के बाद शुरू हाँ, होता है। डिपॉजिट देने के बाद। हाँ, अब बचता है बैंक का काम। या अब आपको और बैंक को डील करना है। सही या तो बीच में अगर मॉर्गेज ब्रोकर है तो अगर आप डायरेक्टली बैंक में गए हो तो बैंक के साथ डील करो, सही। अगर आप ब्रोकर के साथ हो तो ब्रोकर से डील करो, ब्रोकर बैंक से डील करता है। ब्रोकर मांगे वो डॉक्यूमेंट्स, 1700 टाइप के डॉक्यूमेंट वो मांग सकते हैं, या तो फिर 2 डॉक्यूमेंट भी मांग सकते हैं, या तो फिर आपने जो दिया है 50% करते वक्त कुछ भी नहीं देना पड़ता। ओके बस यहीं से बस आपका वेटिंग पीरियड शुरू होता है। अब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, जो भी आपने किया है अब तक का होमवर्क वही काम आता है। ओके यहाँ से शुरू होता है वेटिंग पीरियड। हाँ। बस आप क्लोजिंग डे का वेट करो, क्लोजिंग डे के दिन आपको पता लगता है लॉयर के पास। हाँ हाँ अब लॉयर का मैं आपको बताता हूँ। ओके आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं बताता हाँ हाँ हूँ। लॉयर का इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। रियल एस्टेट एजेंट आपको घर दिखाए, मॉर्गेज आपका फाइनेंसिंग, मॉर्गेज ब्रोकर आपका सही है। फाइनेंसिंग करवाए। सही है लॉयर का काम होता है कि एक तो घर का सारा टाइटल सर्च, लीगल एक्शंस जो घर पे है कि नहीं, ये वो सब देखना। ओके और लॉयर का दूसरा काम होता है कि जो भी फंड्स बैंक से मॉर्गेज से आए सामने वाले को देने, किसको हाँ। कितने देने, हमें कितने देने, हमें कितने मॉर्गेज में डाउन पेमेंट भरना, सब हिसाब किताब। वो पूरा लॉयर काम हाँ, करेगा। लॉयर काम करे। तो लॉयर लॉयर ये भी सर्च करता है कि इसके पहले यहाँ पे किसी ने सुसाइड किया है, या तो हाँ। कोई डेथ हुई है घर में, या तो कोई लाइबिलिटी है घर के गुड ऊपर। क्वेश्चन, गुड हाँ, क्वेश्चन। हाँ। लॉयर का काम होता है टाइटल सर्च। टाइटल सर्च हाँ हाँ टाइटल सर्च में इतना डिटेल में सर्च करते हो ओके हाँ हाँ कि उसमें ये घर में मतलब जिस घर को आप बाय कर रहे हो हाँ, वो हाँ। टाइटल में इतना सर्च करते हैं कि ओके। जो बंदे घर बेच रहे हैं, सही है। मतलब जो बंदा और बंदे हाँ। घर बेच रहे हैं, उनके अगेंस्ट भी कोई क्रिमिनल चार्जेस है कि नहीं, वहां तक देखते हैं। प्लस घर में कोई लायबिलिटीज नहीं है, मतलब घर में कोई पंगे पहले नहीं हुए और वहां से क्राइम रिलेटेड कोई कुछ इश्यूज कोई नहीं है घर पे। एक्टिविटीज नहीं है। प्लस कोई वहां पे सुसाइड करके गया हो और हाँ, उसका हाँ। कुछ पेंडिंग ना हो Yes, केस के सही है, अगेंस्ट, सही है, तो ओके। क्रिमिनलिटीज भी चेक करते हैं। प्लस यहाँ पे कोई डेथ ना हो, मतलब ओके किसी का यहाँ पे बैंकरप्ट होके गया हो सही। और इस घर के ऊपर कोई डेथ ना पड़ा हो कि हाँ, आपको हाँ। फिर सही। कल जाके 50,000 भरने पड़े पड़े। ओके 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 तो वो सारा कुछ चेक करते वो सारा लॉयर चेक हैं। मिनिमल चार्जेस लॉयर हाँ वो फिर यार लेते हैं, सवाल टाइटल है। सर्च के 600-700 ओके। अलग से लगाते हैं ओके। ना। तो वो चेक करते हैं। प्लस लॉयर का और भी मतलब फंडिंग हैंडलिंग सब लॉयर का होता है। तो ओके। लॉयर सारा कुछ चेक करके आपको फिर फाइनल अमाउंट बताते हैं कि भाई आपने डिपॉजिट इतनी करी है और बाकी का आप भर दो और आगे का काम। चलिए फिर हमको वो कर देते हैं। मैं अब आखिरी सवाल पे ले जाऊंगा आपको कि आपका लास्ट डे जिस दिन कीज आनी है घर की आपके हाथ में, उस दिन क्या होता है, मतलब आप क्या करते हो उस दिन, और फिर कीज कैसे आती है आपके यहाँ? अच्छा, जिस दिन एक्चुअली मेरे केस में अलग था ओके और अलग हो सकता है हर एक के हर एक केस में। केस में हाँ ठीक है, मेरे केस में क्या था, मैंने सारा काम 2 दिन पहले निपटा दिया। ओके हाँ हाँ मैं लॉयर के पास जाके हाँ, हाँ। सारी फिगर्स लेके आया था, ओके। कितना मैंने ड्राफ्ट देना है। हम्म। और आई डोंट नो 80% केसेस में सेम डे हो सकता है जो काम ओके। मैंने 2 दिन पहले किया। हाँ हाँ तो मैं जनरल सिनारियो बता रहा हूँ। उसमें- लॉयर के पास आपको जाना है, पेपर साइन करने हैं। लॉयर के पास बैंक से इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी आ गई होगी ओके जो आपने मॉर्गेज कराया जिस बैंक से, हाँ हाँ वहाँ पे जाके अपने पेपर साइन करने हैं। लॉयर को सारा कुछ पता होता है, वो आपको सारा कुछ डिटेल में समझाते हैं। अगर नहीं हाँ। समझ में आता वो समझाते हैं। बस आपने साइन करनी है, कुछ ओके। इनिशियल्स 15,000 पेजेस पे आप साइन करो। हाँ हाँ फिर आप लॉयर से आगे के इंस्ट्रक्शंस मांगो। ओके
है ना, लॉयर बताएंगे कि आपको बैंक से फंडिंग आ गई है लॉयर के पास, फिर आपका घर आपका हो गया ओके 99.9999%। बाकी अब लॉयर आगे का काम करेगा, वो फंड सेलर को फंड्स फॉरवर्ड करेगा, फॉर्मेलिटीज खत्म करेगा, उसके साथ फिर हमारे पास की रिलीज होगी, लॉयर हमें इंस्ट्रक्शंस देंगे, हमारे पास चाबी आ गई, दैट्स इट। और सीधा हमने भगवान की पूजा करके एक घर को हाँ ले लिया। हाँ। वाह भैया, अब ये एक्चुअली वो वर्ड बोला जाता है जिस दिन को क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग बोला जाता है, बट वो एक्चुअली ओपनिंग होता है, जो ओके, बायर हाँ, होता है हाँ, उसके लिए। उसके लिए ओपनिंग होता है भैया, सेलर के लिए क्लोज, वो सेलर के लिए क्लोजिंग होता है, बायर के लिए ओपनिंग होता है। तो बस यही है कहानी, बढ़िया पहली बार घर लेने की। और ये कहानी एक्चुअली फर्स्ट टाइम होम बायर की नहीं है, ये हर एक होम बायर की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड होम बायर की, बट स्टोरी सेम रहती है। स्टोरी सेम रहेगी या स्टोरी सेम रहेगी। अब आप रख लो अपने आप को सेलर या बायर, है ना। बायर को ऑब्वियसली थोड़ा कम नुकसान होता है, क्योंकि उनको रियल एस्टेट एजेंट को कमीशन नहीं देना पड़ता, लेकिन और सेलर को थोड़ा बहुत देना पड़ता है। वो टॉपिक में हम बाद में बात करेंगे जब हम किसी सेलर का इंटरव्यू लेंगे। चलो, थैंक यू तेजस कि आपने ये सारी बातें हमसे शेयर की, एंड आई होपफुली के ऑडियंस को पसंद आया हो एंड उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, इनसे कुछ हेल्प हो पाए न्यू इमिग्रेंट्स के लिए जो पहली बार घर बाय करना चाहते हैं। तो keep watching the channel, keep supporting, like, subscribe जिमी टोरंटो का चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये बीच में कोई भी कुछ रह गया हो टॉपिक में, हमने कुछ गलत बता दिया हो, एंड इफ यू थिंक यू कैन गिव सजेशंस, लीव कमेंट्स इन द कमेंट डाउन। Absolutely right. Thank you. Bye.